बिहार राज्य फसल सहायता योजना। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खरीफ फसल के लिए आपको फसल बीमा के लिए ऑनलाइन कैसे करना है, क्योंकि इसका आवेदन शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, तो आपको आवेदन कर लेना चाहिए। इस वीडियो में प्रॉपर बताएंगे कि बिहार राज्य फसल सहायता बीमा योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर तक रखा गया है और काफ़ी लोग जो है अब उनको पता भी नहीं है साथ में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तमाम जानकारी समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो लोग भी खेती करते हैं, ताकि उनको भी सहायता मिल सके। और चैनल पे पहली बार आया दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरीके का योजना से रिलेटेड अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह का लेटेस्ट अपडेट हम लेके आते रहते हैं, ताकि आपको भी अपडेट मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। फाइनली दोस्तों, फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की ओर, एक सरकारी योजना के कॉलम दिखलाई देगा। इसी में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा चौथे नंबर में बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 खरीफ फसल। ये आर्टिकल नीचे ऊपर हो सकता है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि जो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, इसी वाले आर्टिकल का डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले आर्टिकल पर चलेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो पूरी जानकारी बताया गया कि नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी बताया गया हिंदी भाषा में। जैसे कि हम आपको बता दें, अगर आपका 20% अगर आपका फसल क्षतिग्रस्त होता है, नहीं नुकसान होता है, तो 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि 2 हेक्टेयर मैक्सिमम दिए जाएंगे, यानी कि 15,000 रुपया तक दिए जाएंगे। वहीं पर अगर आप 20% अधिक आपका फसल नुकसान होता है तो 10,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। मैक्सिमम आपको 2 हेक्टेयर यानी कि 20,000 रुपया तक दिए जाएंगे। तो ये कुछ जानकारी था। और इसका लास्ट डेट की बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन का 31 अक्टूबर 2024 तक रखा गया है। तो जल्द जल्द आप आवेदन कर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार आप ना करिएगा। अब यहाँ पे आएगा तो पूरा जानकारी इसमें बताएगा, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिएगा कि कौन से जिले में कौन से फसल नुकसान होने पे आपको ये पैसा दिया जाएगा। तो इसको लेकर एक पेपर कटिंग जारी किया गया, जो कि आप यहाँ से देख पाए होंगे, जिसमें बोला गया कि फसल क्षति होने पर मुआवजे के लिए जिले में फसल को चिन्हित कर लिया गया, यानी कि कौन से जिले में कौन फसल नुकसान होता है, तो उस परिस्थिति में आपको पैसे दिए जाएंगे, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ लीजिएगा। इसमें बोला गया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए फसलों को अधिसूचित करते हुए चिन्हित कर दिया गया है कि किस जिले में किस फसल की क्षति होने पर फसल सहायता मिलेगी, यानी कौन से जिले में कौन सा फसल नुकसान होता है, तो उस परिस्थिति में आपको अगर उस जिले से आते हैं तो आपको पैसे दिए जाएंगे। इसे नोटिफाइड कर लिया गया है। और नोटिफाइड जिले में फसलों की 20% फसल अगर नुकसान होता है तो 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम आपको 15,000 रुपया दिए जाएंगे अगर आपका 20% फसल नुकसान होता है तो। वहीं पर बात करते हैं 20% से अधिक अगर आपका फसल नुकसान होता है तो 10,000 रुपया यानी कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर यानी कि मैक्सिमम आपको 20,000 रुपया मिलेगी। कृषि पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को 31 अक्टूबर तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब समझ लीजिएगा कौन कौन फसल के लिए कौन कौन जिले में आपको पैसे दिए जाएंगे। वहीं बात करते धान और मकई की अगर आप खेती की है तो ये सभी यानी कि 534 प्रखंडों के लिए नोटिफाइड किया गया, यानी कि सभी जिलों के लिए प्रावधान रखा गया है। अगर आप धान और मक्का के लिए किसी भी जिले से आते हैं, अगर आप खेती किए हैं, अगर आपका धान और मक्का का मतलब नुकसान होता है खेती, तो आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन वहीं जो बात किया गया, अगर आप सोयाबीन का खेती किए हैं, जैसे बेगूसराय जिले से आते हैं, समस्तीपुर जिले से आते हैं, खगड़िया जिले से आते हैं, यानी कि 3 जिले से आते हैं, अगर आप सोयाबीन का खेती किए हैं तो आपको राशि मिलेगा, यानी कि मुआवजा मिलेगा। वहीं पर अगहनी आलू का अगर खेती किए हैं तो पूर्णिया जिला से आते हैं, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण से आते हैं, बांका जिला से आते हैं, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, पटना और सीवान के लिए नोटिफाइड किया गया है। किसके लिए? तो ये सोयाबीन के लिए बोला गया है। ठीक, अब समझ लेते हैं कि नोटिफाइड किया गया। वहीं पर अगहनी बैगन के लिए अगर आप खेती किए हैं, समस्तीपुर जिला से आते हैं, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय और पटना, बांका जिले में क्लियर किया गया है। ये किसके लिए? तो ये बोला गया है बैगन के लिए, यानी अगहनी जो बैगन होता है, इतने जिले से आते हैं तो आप इसमें आवेदन करेंगे तो अगर आपका बैगन का नुकसान होता है तो आपको पैसे दिए जाएंगे। अब बोला गया कि इसमें देखेंगे तो बोला गया अगर आप टमाटर की खेती की है, अगर आप समस्तीपुर, वैशाली, गया, भोजपुर, पटना में अगहनी टमाटर की खेती की है तो आपको इसका सहायता राशि मिल जाएगी। अगर गोभी का खेती की है, अगहनी गोभी जो होता है उसका खेती की, अगर आप समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण से आते हैं, मधेपुरा, बांकापुर, किशनगंज, पूर्णिया,
बेगूसराय जिले से आते हैं तो आपका इसका लाभ मिल सकता है। तो ये जानकारी दिया गया है कि कौन कौन जिले में कौन से खेती नुकसान होता है तो उसका लाभ दिया जाएगा, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसी वाले वेबसाइट पाएंगे, नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक का ऑप्शन दिया गया और यहीं पे देखेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस उस पर क्लिक करेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना के ऑफिशियली जो वेबसाइट है इस पर चलेंगे और यहाँ पे अपना किसान पंजीकरण संख्या डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या डालना पड़ेगा। अगर आपका किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा किसान पंजीकरण संख्या। तो बनाने के लिए यहाँ पे दिखाई देगा कृषि विभाग के किसान निबंधन के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। अब जिस उस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे, जो कि नया वेबसाइट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट agriculture.bihar.gov.in के नया वेबसाइट बनाया गया और यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा किसान पंजीकरण, इस पर आपको क्लिक कर देना, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से अभी वेबसाइट थोड़ा काम नहीं कर रहा है, लेकिन पहले काम करता था। तो अगर आपका किसान पंजीकरण संख्या है तो वो वाला संख्या आपको इसमें डाल देना है, इसमें डालकर सर्च के ऑप्शन में आपको क्लिक। दोस्तों यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या डालकर सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट रहेगा, आपका प्रखंड सेलेक्ट रहेगा, आपका पंचायत सेलेक्ट रहेगा, वार्ड आपको सेलेक्ट करना है। आपका पंचायत सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पे आपको वार्ड चयन करना पड़ेगा, कौन से वार्ड से आप आते हैं तो आप अपना वार्ड चयन कर लीजिएगा। अब नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी की जानकारी फिल रहेगा ऑटोमेटिक और यहाँ पे देखेंगे तो जमीन संबंधित जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो जमीन से जुड़ी जानकारी आपको क्या करना है, यहाँ पे गैर रहता है या रहते हैं या गैर रहते हैं दोनों है, तो इसमें चयन कर लीजिएगा कौन सा मतलब आप कृषक है, इस पर चयन कर भूमि का प्रकार आपको चयन कर लेना है, खेत का जो भी आपको जमाबंदी जो संख्या डालना है, कंप्यूटरीकृत जो जमाबंदी संख्या होता है वो आपको इसमें डाल देना है, जो भी आपको कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या होता है जो कि आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, उस पर डालकर जमीन जोड़े का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। तो जमाबंदी संख्या अगर आपको पता नहीं तो इस पर आपको क्लिक कर देना। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे, जहां से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला जो हो गया। अब अपना अच्छी तरह से आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा, आंचल आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उस बाद प्रोसीड का ऑप्शन में क्लिक करेगा, मौजे आपको सेलेक्ट करना है, कौन से मौजे से आप आते हैं, आप अपना मौजे इसमें अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद खाता संख्या इसमें डालकर इसमें अपना जो भी आपका खाता संख्या जो होगा उसको डालकर ये जो सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है इसमें आपको डाल दीजिएगा। उसके बाद सर्च के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जिसे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा, रहता का नाम, खाता संख्या, वर्तमान संख्या, पीठ संख्या और जमाबंदी संख्या। और यहीं पे देखेंगे तो कंप्यूटर जमाबंदी संख्या दिखलाई देगा, इस पे आपको कॉपी कर लेना, अच्छी तरह से इस पर कॉपी कर लीजिएगा। और यही जो कॉपी किए हैं उसको यहाँ पे आपको डालकर पेस्ट कर देना, उसके बाद जमीन जोड़े का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे अपना जमाबंदी संख्या डालेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका भूमि का प्रकार, खाता संख्या आपको देखने को मिल जाएगा, खेसरा संख्या मिल जाएगा, तो उसका आने के जो अलग अलग प्रकार से जमीन का डिटेल्स मिल जाएगा। तो जिस भी जमीन में मतलब आप खेती की हैं, जो कि आपके जमीन से रिगार्डिंग अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाएगा, तो उस जमीन में आप धान कितना का बोए हैं, मक्का कितना बोए हैं, इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जितना का मतलब आप खेती की हैं, जितने खेतों में आप यहाँ से डिटेल्स दे दीजिएगा। अगर आप 2 खेतों में की हैं, मान लीजिए 2 खेतों में, तो इस पर कट आउट करके इसे हटा भी दीजिएगा। अगर नहीं तो 4 में की हैं तो 4 में क्लिक करके अपना भर के इस पर टिक आउट कर दीजिएगा। ये जो कैप्चा देख रहे हैं इसमें डालकर सुरक्षित के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सुरक्षित के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, सुरक्षित के ऑप्शन में क्लिक करेंगे इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कराकर अच्छी तरह से अपने पास रख देना है। अब देखते हैं जैसे मतलब आपका जिले में फसल नुकसान अगर होता है तो उसका वेरिफिकेशन प्रक्रिया होता है। जो भी ब्लॉक से जो भी पदाधिकारी आते हैं उसको पता लगाते हैं कि कौन से प्रखंड में कितना नुकसान हुआ है, उस तरीके से वो डाटा अपडेट करते हैं। और उस एरिया में अगर आपके खेत आता है तो आपके अकाउंट में मतलब पैसा भेजने के काम करते हैं। विभागीय काम होता है, इसके बाद से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है। तो इस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके।